वेलकम मित्रों। कल पीसीएस 2023 जिसकी हम तैयारी कर रहे थे उसका पेपर कल है और वो समय आ गया है कि जब हम एग्ज़ाम हॉल स्ट्रेटजी के बारे में बात करें, क्योंकि आप जो है जितनी तैयारी करनी थी आपने कर लिया है और इसके लिए आपको गौरवान्वित होना चाहिए, क्योंकि आपसे अच्छी किसी की तैयारी नहीं है। दिमाग में रख करके आप एग्ज़ाम में हॉल में जाइए। पहला काम तो ये करिए कि ये दिमाग में रखिए कि आपसे अच्छी तैयारी किसी की भी नहीं है। एग्ज़ाम हॉल में इस कॉन्फिडेंस के साथ जाइए। दूसरा, हम एग्ज़ाम हॉल की स्ट्रेटजी, जब आपके हाथ में पेपर आता है, समय से जाना है आपको, बाकी चीज़ें आप अच्छी तरह जानते हैं कि टाइम से पहले पहुंचिए, पेन लेके जाइए, एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। अगर आप कहीं दूर से आ रहे हैं तो बिफोर चलिए। तो सारी चीज़ें आप अच्छी तरह से बताना नहीं कुछ। आप एग्ज़ाम में जब आपको पेपर मिलता है उसके बाद आपको क्या करना है उसके बारे में थोड़ी सी, अगर हम स्ट्रेटजी एग्ज़ाम हॉल स्ट्रेटजी के बारे में बात कर लें तो कुछ गलतियाँ बच्चे करते हैं। इससे जो है वो जो कट ऑफ के आसपास होते हैं तो बाहर होते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्ट्रेटजी अगर सही से अपना लेते हैं तो कट ऑफ से बहुत दूर होते हैं, लेकिन वो कट ऑफ के अंदर आ जाते हैं और वो मेंस आराम से दे देते हैं। तो इसमें हम लास्ट मोमेंट की स्ट्रेटजी है, एग्ज़ाम हॉल की स्ट्रेटजी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर पेपर आता है उसमें 3 स्थितियाँ होती हैं। या तो कठिन होगा पेपर, बहुत कठिन हो सकता है पेपर, कभी कभी होता है। दूसरा, या तो मध्यम होगा, कठिन भी होगा, आसान भी होगा, या तो आसान पेपर होगा। 3 कंडीशन होती है। तीनों कंडीशन में आपको पेपर पूरा पढ़ना है, रीडिंग पूरा पढ़ना है आप विकल्प सहित। यानी आपको धैर्यपूर्वक, छोटा प्रश्न हो या बड़ा प्रश्न हो, क्या करना है, पूरा पेपर अच्छे से, पूरा पेपर या पूरा प्रश्न विकल्प के साथ अच्छे से पढ़ना है। पहला काम तो ये करना है। अगर कोई भी पेपर है, मान लिया कठिन आया, मध्यम आया, आसान आया, आपका पहला पेज आपने खोला, सब पहला क्वेश्चन आपने देखा, यार ये तो सुना ही नहीं लग रहा। दूसरा प्रश्न आपने खोजा, ये भी सुना नहीं लग रहा। तीसरा आपने खोला, यार पेपर तो बहुत कठिन है, अब तो हो गया मेरा काम। पसीने छूट रहे हैं, गर्मी वैसे ही है और आपको पसीने छूट रहे हैं, पानी पी रहे हैं, बाथरूम जाएंगे, मतलब यही बस आपकी कहानी ख़त्म। तो ये नहीं करना है आपको। कठिन आया, पहला नहीं आ रहा, दूसरा नहीं आ रहा, आप छोड़ दो ना। कौन सा किसी को आ रहा है, आप टेंशन मत लो। नहीं आ रहा तो किसी को नहीं आ रहा, ये मत सोचो कि वो किसी को आ रहा है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, क्योंकि 150 क्वेश्चन में 150 क्वेश्चन में चयन होता 90 पर, और बहुत कोई करेगा तो 105 तक कर देगा, 110 कर देगा, ठीक। 150 कोई नहीं करने वाला है, तो 40 क्वेश्चन तो किसी को नहीं आएंगे ना। ये 40 क्वेश्चन किसी को नहीं आने वाले हैं। वो 40 क्वेश्चन शुरू में 5 आपके पड़ गए तो आपके होश उड़ गए। तो ये आप ध्यान रखिए कि यहाँ आपको नर्वस नहीं होना है। कोई बात नहीं, नहीं आ रहा, टेंशन निकालो। 150 क्वेश्चन है यार, हमारे करने के लिए बहुत कुछ उसमें है पेपर में, कोई टेंशन नहीं है। हमने इतना पढ़ा है, हमारा चयन के लिए हम जा रहे हैं, तो ये इससे नर्वस नहीं होना है। परिस्थितियाँ जैसी भी आएँ, कठिन कितना भी हो, पेपर पलट दो आप कहाँ जाओ, आसान सेक्शन में जाओ। सबसे अपना क्षेत्र आप ढूंढिए। आपका मान लिया हिस्ट्री अच्छी है, ज्योग्राफी अच्छी है, तब ज्योग्राफी अलग अलग सेक्शन में दिया होता है, आप ज्योग्राफी जहाँ शुरू होता है क्वेश्चन वहाँ से अटेम्प्ट कर लीजिए, ज्योग्राफी क्वेश्चन शुरू कर दीजिए। वो भी कठिन आई हुई है तो आप साइंस शुरू कर दीजिए, साइंस आसान आई है, कोई न कोई सेक्शन तो आपका आसान मिलेगा। या कोई जो क्वेश्चन आपका आसान मिले, 4-6 क्वेश्चन आप आसान करिए। उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा, और उसके लिए आपको जो भी, अगर आसान भी आप करेंगे तो ये क्या करना है, पूरा पढ़ना, ऑप्शनल विकल्प के साथ पढ़ना है। अगर नहीं आप ऐसा करते हैं, गलतियां करेंगे। जैसे मान लिया आप नहीं वाला प्रश्न है, कोई नहीं वाला प्रश्न मतलब कि ये आ गया कि कौन सा राजधानी नगर नहीं है, कौन सा राजधानी नगर एक लाइन में है, नीचे नहीं है लिखा हुआ है, बगल में नीचे आ गया हो, नहीं है, फांट होता है, सेट होता है, ऐसे नीचे आ गया, नहीं है। तो आपने ढूंढा कि भोपाल है, इंदौर है, इम्फाल है, रायपुर है। फिर आपको जो है इम्फाल पहले मान लिया, उसमें भोपाल पहले दिया, तब राजधानी नगर आपने देखा, राजधानी नगर भोपाल तो ऊपर दिख गया तो आपने भोपाल लगा दिया, नीचे नहीं है, देखा नहीं है, तो फिर इंदौर आप नहीं लगा पाएंगे, तो एक क्वेश्चन आपका तो गया। तो ऐसे क्वेश्चन से अगर आप एक इस तरह की लापरवाही होती तो आप लाखों लोगों के पीछे हो जाएंगे। तो ये जो रणनीतिगत मिस्टेक होती है ये नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेटजी में गलती नहीं होनी चाहिए। तो क्या करना, पहले चाहे कठिन हो, मध्यम हो तब भी, और अगर आसान प्रश्न आ गया, आसान क्वेश्चन आ गया, तब भी आपको बहुत उत्साहित नहीं होना, क्योंकि आसान क्वेश्चन में इतनी गलतियां होती हैं कि
अच्छे अच्छे धुरंधर बाहर हो जाते हैं और जो धैर्यपूर्वक पेपर देने वाले हैं वो अंदर हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको धैर्य की ज़रूरत है, चाहे कठिन हो पेपर, मध्यम हो, आसान हो। आपको 150 क्वेश्चन का 150 क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है, विकल्प के साथ। हर प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है विकल्प के साथ। कितने प्रश्न के उत्तर आपको उसी पेपर में मिल जाएंगे, कम से कम 3-4 क्वेश्चन आप ऐसे पाएंगे उसमें कि आप वहीं उसी पेपर से सॉल्व कर लेंगे। अब सोच लीजिए 4 क्वेश्चन आपके हल होते हैं बिना पढ़े उसी पेपर से, तो जाहिर सी बात है कि आप इन हैं। ये चीज़ें आयोग भी इस तरह करके देता है कि बच्चे के अंदर कितनी सतर्कता है, कितने सतर्कतापूर्वक वो अपने सराउंडिंग्स को, अपने आसपास को, अपनी सारी परिस्थितियों को अपने फेवर में कर पाता है। इसके बाद अगर मान लिया ऐसा प्रश्न आ रहा है कि उसमें आपको आ भी रहा, नहीं भी आ रहा, विकल्प आप फाइनल नहीं लगा सकते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन आ भी रहा कुछ, तो हाँ एलिमिनेशन प्रोसेस बनाइए। 4 विकल्पों में कौन सा विकल्प उसमें नहीं होता उसको कट कर दीजिए, ये नहीं है, ये नहीं है, बाकी 2 बचे। 2 में आपको कन्फ्यूजन है, 2 में मान ले ए और डी में कन्फ्यूजन है, तो आप ए डी में कोई मार दो ना, आप ए मार दो। 1/3 आपका माइनस होगा ना। 8 क्वेश्चन आपने भी किया तो इसमें 8 में तो आपको 8 गलत मारेंगे नहीं, 50% यहाँ चांसेज हैं। तो मान चलिए कि 8 आपने किया, 4 आप एक ऑप्शन सही ऑप्शन मार देंगे। ऐसे में 4 अगर आपने सही मार दिया तो आपका जो है प्लस में ही रहेंगे, माइनस में नहीं जाएंगे। और मैक्सिमम चांसेस होते हैं सही होने के, गलत होने के भी चांसेस अच्छे रहते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आपको एक भी विकल्प नहीं आ रहा तो आप ऐसी गलती मत करिए, क्योंकि आपको कितना लाना है, 150 में 150 कोई नहीं करेगा। ये गलती आप भी ना करिएगा, 150 नहीं करना। निगेटिव मार्किंग है, 1/3 निगेटिव मार्किंग है, तो ऐसे में ये गलती नहीं करनी है, लालच नहीं करनी है। अगर 120 आप इजली संघर्ष करते हुए 120 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप 90 प्लस अगर हो जाते हैं, 90 प्लस 2 प्लस 92 प्लस माइनस 92 प्लस -2 यानी 94, 90 से 95 के बीच में आपकी मेरिट बन जाएगी। यानी 90 प्लस आपको रहना है। जान लीजिए कैसा पेपर है, क्योंकि विकल्प 13 गुना होना है और सीटें कम हैं, नहीं तो फिर 90 के नीचे ही मेरिट बन जाती। 85 से 90 के बीच में पिछली मेरिट बनी हुई थी। तो ऐसे में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको 120 तक अगर कर पाते हैं अच्छे से, पहले क्या करना है, पहले आसान क्वेश्चन आप ढूंढिए, आसान क्वेश्चन आप पहले करेंगे। पुनः जब वो हो जाएं, उनको करना कैसे, कितना भी आसान क्वेश्चन हो आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है उसके विकल्प के साथ, और उसके नहीं वाले प्रश्न को नहीं वाला प्रश्न उसको विशेष ध्यान दे करके। इन 3 स्थितियों में अगर आपने आसान क्वेश्चन पहले कर लिए, 70 क्वेश्चन हो गए, ऐसे इतने क्वेश्चन आते कि आप आसानी से कर लो अगर थोड़ी तैयारी है आपकी। उसके बाद दूसरे राउंड में आपको ऐसे क्वेश्चन करने हैं जो आपको कठिन लग रहे हैं, उसमें कुछ क्वेश्चन आपको आसान मिलेंगे, लेंदी लगते हैं लेकिन वो होते आसान हैं, तो आप उसको अच्छे से पढ़ लेंगे। 10 क्वेश्चन और हो गए, 10 या 15 क्वेश्चन, तो 85 तो हो गए ना। इन 85 क्वेश्चन के बाद पुनः आप पेपर को, जो क्वेश्चन आपको बहुत कठिन लग रहे हैं उनको पढ़िए, एलिमिनेशन प्रोसेस अपनाइए, सारी स्ट्रेटजी अपनाइए, आप 10 क्वेश्चन और बढ़ा ले जाएंगे। आपको माइनस के बाद भी आपको 95 आ जाएगा। तो ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आपको घबराना नहीं है, टाइम से पहुंचना है, पेपर धैर्यपूर्वक पढ़ना है, एलिमिनेशन प्रोसेस अपनानी है। अगर 2 विकल्प मिल रहे हैं, 2 में आप कन्फ्यूजन नहीं है तो आप कोई भी एक मार दीजिए, कोई आपका नुकसान नहीं होना है। अगर गलत भी हो जाएगा, 2, 3, 4 ऐसे आएंगे ही आएंगे, तो उसमें आप एलिमिनेशन प्रोसेस में 4 भी क्वेश्चन आपको मिल गए तो 2 तो आपके सही हो जाएंगे, 3 भी सही हो जाएंगे, तो इसलिए इसमें नहीं घबराना है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, नहीं वाले प्रश्नों को ध्यान दे के पढ़ना है, सारे विकल्प को पढ़ना है। कई बार विकल्प से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और 2 घंटे आपको, अगर 150 क्वेश्चन पढ़ते हैं जीएस में, तो आपको 2 घंटे में आराम से, अगर आपने 45 मिनट पेपर कर दिया तो क्या होगा, फटाफट कर दिएगा। ये तो बहुत आसान है। ऐसे में इतनी गलतियाँ निकलेंगी कि आप सिर पीटते रह जाएंगे, फिर अगले प्री का इंतजार करेंगे। इसलिए ऐसा नहीं करना है। और ढेर सारी आप लोगों को शुभकामनाएं कल के पेपर के लिए। और आप लोग अच्छे से पेपर करके आइए, धैर्यपूर्वक करके आइए, टाइम से पेपर में पहुंचिए, पानी की बोतल साथ ले जाइएगा क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है। इस तरह से हमारी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं वीडियो ख़त्म करता हूं। और नेक्स्ट जो हमारा क्लासेस शुरू होंगी, पीसीएस मेंस की भी चलेंगी, आगे आगामी जो मेंस होना उसके 4 पेपर जीएस के वो चलेंगे ही चलेंगे। इसके साथ ही हिस्ट्री अलग से भी जो भी कैंडिडेट पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं, उसमें जीएस के लिए हिस्ट्री विशेष हम पढ़ाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।